नमस्कार दोस्तों। आगरा का किला जिसके अंदर औरंगजेब डर के मारे छुपा हुआ था और उस किले के सामने लाखों की मुगल सेना खड़ी होकर के थर थर कांप रही थी। वो डर किसी राजा या सुल्तान का नहीं था, वो डर था हमारे एक किसान गोकुल सिंह जाट के आंखों में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला का। तो दोस्तों, आज इतिहास के उस पन्ने से एक राज निकालने जा रहा हूं जिसे वामपंथी लेखकों ने काली स्याही डालकर उन्हें काला कर दिया था, जो सच हमारे सामने कभी आने ही नहीं दिया गया। ये कहानी गोकुल सिंह जाट की है। और जब औरंगजेब की सेना जो है मथुरा की गलियों में घुस कर तबाही मचा रही थी और मंदिरों को तोड़ फोड़ कर रही थी, औरंगजेब का एक क्रूर सेनापति अब्दुल नबी जब सिहोरा गांव में घुस करके तिलक और कलावा जनेऊ का अपमान कर रहा था, तभी उसके सामने एक शेर आके खड़ा हुआ जिसका नाम था गोकुल सिंह जाट। और उसने ये नारा दिया कि अगर धर्म बचाना है तो हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। उसकी इन बातों को सुन करके रातों रात 20,000 किसान एक सेना के रूप में एकत्र हो गए, तैयार हो गए हथियार लेकर के, और उन्होंने मुगलों की सेना पर हमला कर दिया। मुगलों ने तो यही सोचा था कि ये तो धोती पहनने वाले किसान हैं, ये क्या लड़ेंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम था वो साक्षात यमराज के दूत थे। उन्होंने वो तबाही मचाई कि मुगल सेना थर थर कांपने लगी, गाजर मूली की तरफ उन्हें काट के फेंक दिया गया। जो औरंगजेब के वो सेनापति थे, क्रूर सेनापति जिन्हें हम कहते हैं, गुलाम नबी, अपने भाई दातार के साथ मिलकर के उन्हें बीच मैदान में सूखी लकड़ी की तरह ऐसा फाड़ दिया, मंजर देखने लायक था। और जब ये सूचना औरंगजेब को मिली तो डर के मारे थर थर कांपने लगा और वो जाकर आगरा के किले में छुप गया। और वहां से उसने फिर अपनी एक सेना को भेजा, बड़ी सेना भेजा उन लोगों का सामना करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए। सेना बड़ी थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, और हमारे जो किसान की सेना थी उनके पास सिर्फ फरसा थे और उनका खुला सीना था, उनके पास कोई दूसरा हथियार नहीं था। इस वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गए और अपना गोकुल सिंह जाट को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। गोकुल सिंह जाट को गिरफ्तार करके जब औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब ने उससे कहा कि तुम अपना ये धर्म छोड़कर मेरा इस्लाम धर्म कबूल कर लो तो हम तुम्हें यहाँ का वजीर बना देंगे। तो गोकुल सिंह जाट उसको देखकर हंसने लगा। उसने एक ही बात कही कि हमारे सत्य सनातन धर्म के सामने तुम्हारा जो धर्म है एक चुटकी के बराबर भी नहीं है। ये सुनकर औरंगजेब को क्रोध आ गया और उसने अपना वो क्रूर फैसला सुनाया जो इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया है, जो हमारे सामने कभी नहीं आया और शायद आने भी नहीं दिया जाता। उसने बीचों बीच नगर में गोकुल सिंह जाट को खड़ा करवा करके उनके शरीर का एक एक अंग बारी बारी से काटने का हुक्म दिया और सामने खड़ा होकर वो भी देखता रहा। गोकुल सिंह का कभी हाथ काटा गया, फिर पैर काटा गया, इस तरीके से उनके अंग अंग काटा गया, लेकिन उस शेर के आंखों में न दर्द का एहसास छलक रहा था और न ही उसके मुंह से कुछ चीखें आवाज़ निकल रही थी। उसी तरह स्वाभिमान के साथ में उस औरंगजेब के सामने, निर्दयी के सामने खड़ा रहा और बोटी बोटी कटता रहा, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। ये भयानक सच्चाई जो छुपाई गई, इसी से आप सोचिए मालूम पड़ता है कि जो मुगल थे, जो मुगल शासन यहाँ पर करने के लिए आए थे, कितने क्रूर थे, कितने नीच और कितने निर्दयी थे। ऐसे लोगों को हमारे इतिहास में जो है महान बताया जाता है और हमारे वीरों की कहानी छुपाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? और ये द रियल स्टोरी की जो टीम है उसने इस सच को जो है ढूंढा है, निकाला है इतिहास के पन्नों से, जिसे छुपाया गया था। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो सके तो लाइक कमेंट करिएगा और वीर गोकुल सिंह की जय, सत्य सनातन धर्म की जय कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।